हेलो दोस्तों। आज एक्सपायरी डे है 18/5। तो आज का जो ट्रेड था वो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन आज क्यों ट्रेड नहीं लिया वो मैं आपको बता दूं। तो आज मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप 100 पॉइंट के आसपास, 106 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद पूरा डेटा जो था बुलिश था। अगर हम डेटा देखेंगे यहाँ पे 923 का डेटा देखो, पूरा बुलिश था। 99,73,900। इसके बाद डेटा कंटिन्यूअस बढ़ भी रहा था लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा रहा था। मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया क्योंकि प्रीवियस डे का हाई जो था वो यहाँ पे था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक हमको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे देखेंगे तो 18,309। तो मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ 18,309। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना था। इसके पास में आया लेकिन इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं। तो लेकिन कहाँ तक गया, 300 तक गया। और यहाँ से मार्केट रिट्रेस हुआ। तो अभी क्या हो रहा था कि आज मार्केट में 300 पे भी थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा था। 18,250 पे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिख रहा था। और 18,200 पे उससे भी ज्यादा सपोर्ट था। मतलब मार्केट जो था, मार्केट जो था, मार्केट का रेंज नॉर्मली मॉर्निंग में क्या था, 300 टू 250। क्योंकि 250 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट जैसे से नीचे आना चालू हो गया, वहां पे क्या हो रहा है, कॉल राइटर जो है वो एग्जिट होना चालू हो रहा है। और पुट राइटर जो है, सॉरी, नीचे नीचे जैसे आना चाहिए 300 पे, क्या हो गया, कॉल राइटर बढ़ना चालू हो गया और पुट राइटर कम होना चालू हो गए। मतलब 300 पे पहले रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया। मैं आपको शीट में भी दिखाता हूँ। 300 पे रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया। तो कहाँ तक जाना चाहिए था, 50 तक जाना चाहिए था। लेकिन 50 पे क्या हो गया, वापस कॉल राइटर बढ़ना चालू हो गए और पुट राइटर एग्जिट होना चालू हो गए। तो कहाँ तक आएगा, नीचे आएगा 200 तक। तो 200 से 10 पॉइंट पहले से ये रिवर्स गया। और कहाँ तक जाना था इसको, क्योंकि 50 के पास वापस रेजिस्टेंस बन गया। 18,250 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। तो इसको कहां तक जाना था, 250 तक। तो यहां से बराबर वो 50 पे पास गया, 50 के पास गया और यहां से मार्केट वापस नीचे आया। और नीचे आया तो कहां पे, वापस 200 पे। अब देखो यहाँ पे मार्केट पे पहला ट्रेड था, यहाँ पे सपोर्ट का ये ट्रेड था, 50 तक ये से ट्रेड ले सकते थे। तो ये ट्रेड जिन्होंने लिया होगा, ये ट्रेड कुछ स्टूडेंट ने लिया और कुछ स्टूडेंट ने नहीं लिया होगा, लेकिन ये ट्रेड था सपोर्ट का ट्रेड। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट बुलिश था फिर भी मार्केट नीचे गया। नीचे आने के बाद रिवर्सल में हमको पुट बाय मिला, लेकिन फिर भी हमने नहीं लिया क्योंकि मार्केट में नीचे सपोर्ट ज्यादा था। और सपोर्ट होने की वजह से हम यहाँ पे रिवर्सल में पुट बाय नहीं लेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो 50 तक जाने वाला था, तो 50 तक गया। और 50 से वापस मार्केट नीचे आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था कि 200 पे फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था फिर भी क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया और वापस मार्केट फिर यहाँ से नीचे गया और कहाँ तक गया, 18,100 तक। तो 18,100 तक गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था आज की, ओआई डेटा सपोर्ट दिखा रहा था फिर भी मार्केट नीचे आ रहा था, सपोर्ट दिखा रहा था धीरे धीरे। और वहां से फिर पुट राइटर एग्जिट हो रहे थे। तो इसलिए मार्केट जैसा ओआई डेटा दिखाना चाहिए था, मतलब जो हमको दिखना चाहिए था वैसे नहीं चल रहा था। इसलिए हमने कोई भी ट्रेड आज नहीं लिया। एक ट्रेड आया था सपोर्ट का यहाँ से यहाँ तक, वो ट्रेड लिया। इसके अलावा कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया आज। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसा डेटा था मॉर्निंग का। 938 का डेटा है। 938 पे आप यहाँ पे देखेंगे तो 300 पे रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया था। 250 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और 200 पे इससे भी ज्यादा सपोर्ट था। मतलब यहाँ पे तो क्लियर था कि मार्केट यही रेंज में घूमने वाला है। लेकिन क्या हो गया, मार्केट नीचे नीचे आना चालू हो गया, यहाँ पे सपोर्ट कम कम होते गया। और मार्केट कहाँ पे गया, 200 पे गया। 200 पे सपोर्ट लेके कहाँ तक गया, वापस 250 तक। तो जैसे जैसे मार्केट में टाइम होते गया, आगे क्या हुआ देखो। अब 250 पे क्या बन गया, 250 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। 250 पे मतलब अपना रेंज क्या हो गया, अभी 200 टू 250। ऊपर जाएगा तो 250 तक जाएगा और नीचे 200 तक आएगा।
तो ये यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो मार्केट ऊपर गया, बराबर 250 तक गया, 250 से क्या हो गया, वापस नीचे आ गया। अब इसके बाद देखो, अब क्या हो गया, 200 पे जो सपोर्ट था, अभी कितना था सपोर्ट, यहाँ पे एक बार चेक कर लो। यहाँ पे 200 पे सपोर्ट था 70 लैक्स का। अब कितना हो गया, 43 लैक्स। तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो कम कम होते जा रहा है, लेकिन 43 लैक्स भी ज्यादा है। तो 43 लैक्स होने की वजह से क्या हो गया, वहीं पे मार्केट कंसोलिडेटेड हुआ थोड़ी देर, और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे पुट राइटर एग्जिट हो गए तो मार्केट और नीचे आना चालू हो गया। अब और आगे का देखो क्या हुआ, फिर क्या हो गया, 300 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 250 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और 200 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। 200 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। अब इस और कहाँ पे सपोर्ट था, 150 पे सपोर्ट था। मतलब मार्केट क्या हो गया, फिर 200 के नीचे से 100 तक गया, और फिर वहां से वापस आके वहां पे मार्केट क्लोज हो गया। तो ये ओआई डेटा आज कंफ्यूजिंग था, और मार्केट जो है वो डायरेक्शन अलग दिखा रहा था, सपोर्ट होने के बावजूद भी मार्केट नीचे नीचे आ रहा था। तो ऐसे मार्केट में हमने ट्रेड नहीं किया, और एक ही ट्रेड तो सपोर्ट का ट्रेड था, वो ले सकते थे, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं था। तो आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो इस तरह से आपको डेटा देखना है, और ये डेटा देख के हमको मार्केट का ट्रेंड अगर हमको क्लियर पता चलता है तो ही एंट्री करना है, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। मतलब ज्ञान लेवल कुछ अलग बता रहा है और ओआई डेटा कुछ अलग बता रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बता रहे हैं, तो कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके, गुड डे।